थी वो इन सरकार ने पिछले कार्यकाल और इस सरकार में बहुत तेज़ी से करना शुरू किया। सरकारी नौकरी लगातार ख़त्म की जाएगी, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति भी इसी नाम पर लाई गई है कि वो प्राइवेट की तरफ ले जाएगी। इसलिए जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई नया प्रोटेस्ट नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जैसा ट्रेड यूनियन तो देश के किसी विश्वविद्यालय में बचा भी नहीं है। ट्रेड यूनियन खत्म कर दिए गए, वहाँ पर ठेके पर प्रोफेसर भी नहीं है, गेस्ट पर प्रोफेसर रखे गए, किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 15,000। दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी सैलरी हम लोगों को मिलती है। लेकिन 12 साल हो गए मुझे अकेले, मैं ठेके पर प्रोफेसर हूँ। हमको दुनिया बाहर में लोग जानते हैं कि ये प्रोफेसर हैं, लेकिन असलियत में हम अपनी नौकरी के लिए भी लड़ते हैं। आज जंतर मंतर पर जब हम आए हैं तो डूटा यानी शिक्षक संघ के बैनर तले आए हैं कि ये जो इतने साल से आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया, हमारा पूरा जीवन का एक बड़ा हिस्सा केवल इस चिंता में चला गया कि 4 महीने का लेटर मिलता है, अगली बार 4 महीने के बाद वो लेटर मिलेगा कि नहीं, हम परमानेंट टीचर कब बनेंगे। हमारी नौकरी जब हुई उस समय के लोग एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, किसी और जगह पर उनको नौकरी मिली तो प्रोफेसर तक बन गए, 12 साल में तो प्रोफेसर बन जाते हैं, और आज हम ठेके पर प्रोफेसर हैं। तो असल में यह सारी जो लड़ाई है वो ये कह रही है कि वन टाइम एब्जॉर्प्शन करो। एब्जॉर्प्शन से पूरी तरह आप सहमत नहीं हो सकते, कह रहे भाई प्रक्रिया पूरी नहीं होती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, लेकिन काम चलाऊं रास्ते को इतना बुरा कर दिया गया है कि विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाएं, और इसके लिए कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो सर ये दिक्कत दिल्ली विश्वविद्यालय में या दूसरों में भी? दूसरी जगह तो एडहॉक ही नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एक लड़ने वाली ट्रेड यूनियन थी, तो यहाँ एडहॉक बचे हैं। बाकी जगहों पर आप जाएंगे तो पता चलेगा 5,000 10,000 में गेस्ट पढ़ा रहे हैं, उनको न कोई टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, न उनको ढंग से सैलरी मिलती है, और उनको कई गुना काम लिया जाता है। इसलिए ये जो प्रोफेसर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई विश्वविद्यालयों को बर्बाद होने से बचाना अगर है, अगर वाकई विश्वगुरु बनना है तो विश्वगुरु बना, बिना गुरु के कैसे विश्वगुरु बनोगे। तो आप प्रोफेसर को ठेके पर रख रहे हैं, यानी मैं अगर क्लास में पढ़ाने जाऊँ तो मुझे पता ही नहीं कि अगली क्लास में मैं आ पाऊँगा या नहीं। प्रोफेसर अलग दबाव डालेगा, टीचर इंचार्ज अलग दबाव डालेगा, प्रिंसिपल अलग दबाव डालेगा, वाइस चांसलर अलग दबाव डालेगा। आप अपनी राय नहीं कहीं रख सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो हम लोग तो खैर सब जोखिम उठा के बोल रहे हैं, लेकिन काम चलाऊं व्यवस्था इसलिए रखी जाती है कि उन्हें डरा करके अपने अंडर में रखा जाए। इसीलिए तो पूरे देश में सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। ठेके पर रखने का मतलब ये कि जब मन किया, जिसे मन किया, जितने दिन के लिए मन किया रखा, जब मन किया निकाल दिया, जितने मन किया तनख्वाह दी, नहीं मन किया नहीं दी। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, और अभी 2 दिन जो पूरे देश में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की थी कि सरकारी नौकरियां बर्बाद की जा रही, ख़त्म की जा रही हैं, उसके साथ इसे जोड़कर देखना चाहिए कि हम सब इस देश में सरकारी नौकरियों और परमानेंट अपॉइंटमेंट के पक्ष में है। संवैधानिक प्रावधान जो आरक्षण का है उसके पक्ष में है, इसलिए आज हम यहाँ पे आंदोलन। सर लगभग कितने एडहॉक टीचर होंगे ये दिल्ली में? मैंने बताया ना कि लगभग 10,000 शिक्षक, अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ, अगर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में तो उसमें से 5,500 से 6,000 तो एडहॉक टीचर हैं, यानी 50% से ज़्यादा, लगभग 60%। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 80% तक एडहॉक टीचर हैं। हमारे आजमगढ़ में 6 डिग्री कॉलेज थे, सरकारी, अर्ध सरकारी, कुछ भी कह लीजिए। आज उनको बर्बाद करके यहाँ पहुँचा दिया गया है कि जो आजमगढ़ का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है उसके 12 डिपार्टमेंट से 9 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। और उसी आजमगढ़ में 126 प्राइवेट डिग्री कॉलेज खुल गए। तो वो प्राइवेट डिग्री कॉलेज किसके हैं? डर क्यों सता रहा? कुछ लोगों को निकाल दिया गया है। डर नहीं सता रहा है, मांग कर रहे हैं। निकाले लोग हर बार जाते हैं, जो निकाल दिया जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। इस प्रदर्शन के बाद क्या लग रहा है कि आपकी सब बातें जो है आपकी मांगे सरकार सुनेंगी? ये प्रदर्शन पहला नहीं था, इसके पहले हम लोग कई सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लगातार ये मांग कर रहा है कि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। अरे इंटरव्यू आपने नहीं होने दिया, आप अगर इंटरव्यू करेंगे, मान लीजिए 12 साल 15 साल कोई पढ़ाया है, इंटरव्यू के बाद उसे निकाल दिए तो वो कहाँ जाएगा? और एलिजिबिलिटी बदलते जा रहे हैं, अब तो लेटरल एंट्री ला रहे हैं प्रोफेसर में। सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बातों वो मांगों को नहीं मान रहा, तो अगला कदम क्या होने वाला है? प्रदर्शन का प्रदर्शन से ही विकल्प होता है और कोई रास्ता नहीं होता है। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने लंबे बड़े धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए। हम आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम अपनी कक्षाओं में जाकर लोगों को पढ़ाएंगे, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, और सड़क पर आकर के लड़ेंगे भी। तो पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ चलती रहेगी। सर जैसे आपने कहा लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, जो करता रहा है, हम भी कई बार हमने भी कवर किया, तो क्या कोई आश्वासन मिलता है? आश्वासन संसद में मिला है,
प्रकाश, जब स्मृति ईरानी थी तब उन्होंने कहा कि हम जो है आपको जल्दी परमानेंट करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में बोला कि 1 साल के भीतर इन सारे पदों पर परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने कितनी बार बयान दिया कि हम इन दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर को परमानेंट कर देंगे। कब कोई कहता है साल भर में कर देंगे, कोई कहता है 6 महीने में कर देंगे, कोई संसद में बोलता है, कोई मीडिया से बोलता है, और आज तक कुछ नहीं होता। ये वही बात है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हम 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, और ये सारे वादे एक जैसे हैं। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक कह रहे हैं कि आप एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं करें। पूरे शिक्षक संघ ने एक मांग की, हम लोग एब्जॉर्प्शन के पक्ष में नहीं थे, कि हम लोग तो चाहते थे, हम लोग मेरिट के दम पर यहाँ तक आए हैं। विश्वविद्यालय टॉप किया, नेट JRF हुए, PhD हुए, हमारे लेख प्रकाशित हैं, हमारा सब कुछ है। तुम इंटरव्यू कराए होते, इंटरव्यू में हम परमानेंट हो गए, लेकिन तुम 12 साल से इंटरव्यू नहीं कराए, तो अब अगर इंटरव्यू करा के निकाल दोगे बाहर, मैं मान लीजिए प्रोफेसर हूँ और मैं कल को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाऊँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। ये दोष मेरा नहीं है कि मैं 12 साल से एडहॉक पर हूँ, ये दोष सरकार का है। इसलिए सरकार से ये दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कह रहा है कि 1 टाइम रेगुलेशन ला करके, जैसे राजस्थान में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे उत्तराखंड में हुआ, जैसे यूपी में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ, जितने लोग टेम्परेरी काम कर रहे थे उसके दोषी सरकार है। इसलिए सरकार उन लोगों को एक बार फौरी प्रावधान दे कि सबको जो जहां पढ़ा रहे उसको परमानेंट कर दें। उसके बाद जो वैकेंसी बच रही है, EWS पर 25% एक्स्ट्रा एक्सपेंशन मिला है, OBC सेकेंड ट्रेंच मिला है, इसमें हज़ारों सीट बनेंगी, उन सब पर फ्रेश अपॉइंटमेंट कराइए, देश भर से लोगों को ले आइए। लेकिन बहुत देखिए उम्मीद इनसे नहीं है। ये सरकार में बैठे लोग आज वादा किए कल पलट गए, इसलिए हम तो उनसे पूछते हैं, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में, तुम्हारे विश्व गुरु बनने में हम प्रोफेसर कहाँ खड़े हैं। हम ठेके पर प्रोफेसर कितने दिन ठेके पर प्रोफेसर रहेंगे। रिजर्वेशन नहीं लागू होगा, ठेके पर प्रोफेसर रखने का मतलब है कोई रिजर्वेशन नहीं। गेस्ट यहाँ पर नियुक्ति होती है, उसमें कोई रिजर्वेशन देता है, कोई नहीं देता है। लेटरल एंट्री जैसे UPSC में आई ना, 340 लोग IAS बन गए, उसमें एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है। अब लेटरल एंट्री से प्रोफेसर भी बनेंगे। आपको PhD की ज़रूरत नहीं है, आपको नेट JRF की ज़रूरत नहीं है, आप लेटरल एंट्री से प्रोफेसर बन जाएंगे। कौन प्रोफेसर बनेगा भाई? जो आपकी विचारधारा का होगा। जैसे आप कुलपति बना रहे हो अपनी विचारधारा देखकर, जैसे आप प्रिंसिपल बना रहे हो, कितने कुलपति, कितने प्रिंसिपल, कितने प्रॉक्टर, कितने डीन, कितने रजिस्ट्रार दलित पिछड़ा आदिवासी हैं इस देश में, बताना चाहिए। हमने RTI लगाई, जवाब नहीं देते। 2018 का जवाब है कि 596 में से 550 कुलपति अपर कास्ट के हैं। तो आज जब आप सारा कुछ कर दोगे तो रिजर्वेशन खत्म, दलित पिछड़े आदिवासी इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। ये हमारी चिंता है, इसलिए हम लड़ रहे हैं।